हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, चल रहा है बढ़िया। देखा जा रहा चैनल, आनंद लिया जा रहा चैनल का कि नहीं? भाई आपको घर बैठे बैठे आपको चैनल के मजे आपको मिल रहे हैं, टॉपिक के मजे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे होंगे। तो आज हम लोग भी जो है आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और टॉपिक हमारा आज का जो है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, उसी चैप्टर मोशन इन प्लेन से रिलेटेड है। और टॉपिक हमारा रहेगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, then it reach at a maximum height and then fallen down under the gravity. मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद तभी नीचे की तरफ आता है अंडर द ग्रेविटी। तो व्हेन हाउ मच टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच एट अ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में ये टाइम जो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम इसका वो लगता है, उसका क्या फार्मूला है, वो कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो हम लोग आज इस टॉपिक में देखते हैं। द टॉपिक इज दैट इज द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट अ मैक्सिमम हाइट। देन हमारा मेन टॉपिक तो प्रोजेक्टाइल ही है, प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड है, तो यहाँ प्रोजेक्टाइल हम लिख दें, ठीक है। और जो हमको पढ़ना है वो हमारा है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल to reach at a maximum height, maximum height to reach at a maximum height. That is the topic. Okay, maximum time taken by the projectile to reach at a maximum height. Clear? ये हमारा टॉपिक। ठीक, चलिए देखते हैं। फिर वही हमारा जो फिगर बनेगा है ना, दैट इज अ सोर्स पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with a initial velocity u from the plane surface, and it is projected and then fallen down under the gravity, and here it is the horizontal component ux cos theta, and that is the u sin theta. Okay, that is the x axis and that will be the y axis. Okay, after some time that it reaches at this point p. Here it is the velocity change, that is the final velocity v, and is the v cos theta, and that is the vertical component, that is the v sin theta. That is this. Okay, time taken by is the t. But when it reaches at the maximum height, that is the maximum height, h m लिख लेते हैं इसको। When it reaches at maximum height, तो how much time taken by the projectile? तो यहाँ पे टाइम जो इसका है वो हमारा tm है, मैक्सिमम टाइम, या इसको हम कैपिटल टी लिख लेते हैं, कैपिटल टी। ऑन दैट पोजीशन हियर इट इज द वेलोसिटी विच विल बी द फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी जीरो। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ओके, देन वेलोसिटी जीरो है और आपको टाइम निकालना है। इनिशियल जो इसकी स्पीड दी गई है वो हमारी क्या है? u cos थीटा। ओके, लेट्स सी दैट क्या दिया गया है? इनिशियल u cos थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू t, दैट इज द मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये हमारा दिया गया फिगर। अच्छा, यहाँ पे फिगर देखें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द प्लेन, इट मींस अर्थ पर गिरेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या है? दैट विल बी दिस, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v। और ये इसका जो है ये इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। ठीक है, ये इट मींस किसी पॉइंट पे तो हम मेजर करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, बट यहाँ फाइनल पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी से ही तो आएगा, जस्ट नियर टू द अर्थ। here it will be v sin थीटा एंड v cos थीटा, इसका हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, देन u v एंड टाइम t, ठीक है, दिया गया है।
अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, टाइम आपको निकालना है, टाइम टी आपको चाहिए, ठीक है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क दिस, ओके। तो देन which formula you can help to find this time? The formula is first equation of motion, the first equation of motion, first equation of motion क्या हो जाएगा, देन v इक्वल टू u, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, देन u माइनस dt, दैट इज दिस, ओके। फाइनल वेलोसिटी इज 0, u क्या है, दैट इज u cos थीटा, बट हेयर इट इज द, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम इट मींस हाइट की बात हो रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, तो हेयर इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट दैट विल बी u sin थीटा इन द प्लेस ऑफ क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे है तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट पे हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, दैट इज u sin थीटा, ठीक है। लेट्स सी, गलती हो गई भाई, देख ध्यान दे, ठीक है, ओके, u sin थीटा, ये हमारा मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल फ्रॉम द अर्थ, देन यू कैन टेक अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज अ u sin थीटा इन द प्लेस ऑफ u sin थीटा, माइनस g एंड t के प्लेस पे क्या है, कैपिटल T, दैट इज दिस, ओके। देन u sin थीटा इक्वल टू g ऑफ t, then t equal to u sin theta by g. That is the maximum time to reach the maximum height. ये हमारा मैक्सिमम टाइम है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, t बराबर u sin theta by g, ओके, u sin theta by g, that is the maximum time. अच्छा, you can define that maximum time, you can define that, हम डेफिनेशन यही लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम टाइम का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, ध्यान दें, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, तो यू कैन राइट दैट मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, time taken by projectile to reach the maximum height, that is this, that is the definition of maximum time, ठीक है, time taken by the projectile to reach the maximum height, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो समय है हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम टाइम कहलाएगा, इज कॉल्ड मैक्सिमम टाइम, दैट इज दिस, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बहुत ही जो है सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको किया गया है, आप इसको समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से ये थ्रो किया गया है, दैट फ्रॉम दिस एंड देन इट रीचेज एट ए टाइम t, देन इट रीचेज एट पॉइंट p, अगर किसी पॉइंट p पर ये पहुंचता है t टाइम पे, तो हमने यहाँ पर लास्ट वाले क्लास में बताया था p पॉइंट पर जो हमारा डिस्टेंस होता है, हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसका हम लोगों ने फाइंड किया था, तो वहाँ पे हमको एक प्रोजेक्टाइल का जो है इक्वेशन मिला था, वो हाइपर पैराबोला का इक्वेशन मिला था, दैट इज द, आपने प्रूव किया था कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है विच इज फॉलोज द पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट अगर हमारा यहाँ पे है अर्थ के सरफेस से, दैट इज द प्लेस इज क्यू पॉइंट पे पहुंचने पर यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, हाउ मच द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो हियर यू कैन यूज the all condition at the maximum height, here at a maximum height the velocity will be 0, and suppose that the time taken by the maximum at the maximum height, that will be t, capital T, and that is the vertical position of the projectile from the height, from the surface of the earth, तो vertical position पे है तो हम इसका it means vertical component अप्लाई करेंगे इसके velocity का,
So that will be initial velocity, that will be u sin theta, vertical component. V is the final velocity 0 and t is the time, that is the maximum time. ठीक है. So then using the first equation of motion and the formula will be v is equal to u plus at. But object क्या है, which is just going to the forward direction from the gravity, then which will be converted in v is equal to u minus gt. Here it is the in the place of a, v is equal to u plus at, in the place of a that will be minus g. ठीक है. तो u बाई gt एंड वैल्यू पुट करेंगे, u की प्लेस पे u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, g की प्लेस पे g आएगा, t की प्लेस पे कैपिटल T, एंड दैट इज द मैक्सिमम टाइम. हमको यही वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो u sin थीटा इज इक्वल टू gt, देन t बराबर u sin थीटा बाई c. तो दैट इज द मैक्सिमम टाइम. मैक्सिमम टाइम की फार्मूला हमारा आ गया, मैक्सिमम टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, और डेफिनेशन भी हमने बता दिया क्या डेफिनेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट. टाइम तुमने निकाला, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एंड आफ्टर दैट हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट fallen down under the gravity when it reach at the surface of the earth. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. तो कंटिन्यू वॉच करते रहे. ठीक है. कंटिन्यू वॉच करते रहे और टॉपिक को अच्छी तरह से देखते रहे, और जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके कमेंट्स हमको मिलने चाहिए. आपकी जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, वो हमको कमेंट्स के थ्रू भी बताते रहें, समझाते रहें, और जो भी आपका राय होगा, जो भी आपकी बातें होंगी, उसका फॉलो किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.